तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है आधुनिक इतिहास का भंडारा करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी फास्ट वे में करेंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम। ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। चौथा ऑप्शन है संवाद कौमुदी। दोस्तों ये क्वेश्चन है और हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी मेरे सत्य के साथ प्रयोग। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसका आंसर देना, लेकिन बड़ी बात क्या है कि इन ऑप्शनों का भी आंसर देना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है वो आपकी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है, सुभाष चंद्र बोस। और संवाद कौमुदी पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय, ये एग्जाम में पूछी जाती है, राजा राम मोहन राय। ठीक, तो हमने देख लिया गांधी जी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। ठीक, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अब ये राजा राम मोहन राय जो है ऐसा बंदा है कि ये आपको आधुनिक इतिहास में काफी सारे क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इसका जरा पोस्टमार्टम कर दो राजा राम मोहन राय का, बिल्कुल फास्ट है। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करता है, 1829 में सती प्रथा के लिए एक्ट बनाने के लिए कहता है, किससे? विलियम बेंटिक से। ये याद रखोगे, विलियम बेंटिक। देखिए जो सती प्रथा है उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, डायरेक्ट पूछा जाएगा, 1829 में लगाई दी गई थी। और जो है एक्ट कौन सा था? 17वां एक्ट था। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने लगाई थी। किसके सहयोग से लगाई थी? राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर सेकंड ने जो है राजा की उपाधि दी। ठीक, और राजा राम मोहन राय से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जो ये ब्रह्म समाज है ये किस पर आधारित था? ये था एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर की पूजा करो, एकेश्वरवाद पे जो है ये आधारित था। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि बंगाल का विभाजन किसने किया? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी मेयो, और ऑप्शन ई एलन बरो। ये एग्जाम में दबादब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें गलत नहीं करना, इन्हें हमें उंगलियों पर लाना है। देखिए बंगाल का विभाजन करा कर्जन ने, कब करा? 1905 में। ठीक है, ये देख। और पूरे भारत में लागू कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905। ये आप तिथि याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कैनिंग ने क्या करा? विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो है, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम यानी एक्ट जो है कब आया था? 1856 में आया था। किसके कार्यकाल में? कैनिंग के कार्यकाल में। वो पूछेगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। बात करें डलहौजी की, तो ये रेल की पटरी, पहली बार जो रेल चली कहां से कहां तक चली? बम्बई से थाने। वो किसके टाइम में चली? डलहौजी के टाइम में। और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो डलहौजी के काल में हुआ। छुट्टी मेयो के टाइम में 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई। सबसे पहली जो जनगणना होती है वो मेयो के काल में होती है। और मेयो की
मेयो ऐसा पहला गवर्नर है जिसकी अपने कार्यकाल में ही मृत्यु कर दी गई थी कैदी द्वारा। तो कार्यकाल में जो है, कार्यकाल में ही मृत्यु, वो पूछेगा कि कार्यकाल में मृत्यु किसकी हुई सबसे पहले, गवर्नर की, तो वो मेयो की। ये अंडमान निकोबार किसी द्वीप वगैरह में थे तो कैदी ने इसकी जो है हत्या कर दी थी। एलन बरो, एलन बरो, दास प्रथा को समाप्त किसने करा, एलन बरो, दास प्रथा को समाप्त। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों पर ध्यान देना, छपते हैं ये। धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास का भंडारा, और आधुनिक इतिहास का भंडारा तैयार है, तो आप जो है समय वेस्ट मत करो। जैसे ये क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कौन आया, भारत में सबसे पहले कौन आया। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, और फिर फ्रांसीसी। तो दोस्तों ये है भारत में सबसे पहले कौन आया। ये आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, पुर्तगाली आए सबसे पहले। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पर सब छपेगा कि कौन सबसे पहले आए, पुर्तगाली। और पुर्तगाली में भी कौन सबसे पहले आया, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक, और वास्को डी गामा से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब आया, 1498। भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा, भारत की खोज करी वास्को डी गामा। ठीक, कौन से तट पे आया था, तो कालीकट तट पे आया था। किसने स्वागत करा था, तो जमोरीन, जमोरीन जो है उस टाइम शासक हुआ करता था, इसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत करा। अब बात करें, पुर्तगाली ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, कन्नूर में। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, सूरत में, सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, सूरत में। ठीक, अब देखिए ये क्रम है आने का, पहले नंबर पे पुर्तगाली आते हैं, फिर दूसरे पे डच आते हैं, तीसरे पे अंग्रेज आते हैं, चौथे पे डेनिस आते हैं, और सबसे अंत पे आए फ्रांसीसी। तो अगर वो क्वेश्चन पूछे सबसे पहले कौन आए तो आंसर लगाना है पुर्तगाली, सबसे लास्ट में कौन आए तो फ्रांसीसी लगाना है। ठीक, अब पुर्तगाल की जो सरकार थी उन्होंने अपने वायसराय भेजे। तो पहला वायसराय जो पुर्तगाली का आया वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और दूसरा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्मीडा। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पुर्तगाल है उसका पहला वायसराय कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्योंकि ये जो दूसरा था, अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आंसर आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही मारना है, वास्तविक संस्थापक। ठीक, और देखो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित करी थी वो करी थी मसूलीपट्टनम, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी मसूलीपट्टनम में। और डेनिस तो इंडोनेशिया के आसपास थे, तो इनका कोई सिस्टम है नहीं। डच और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो बेदरा का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ, डच और अंग्रेज के बीच में हुआ, जिससे डचों का अस्तित्व जो है अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक के युद्ध, कर्नाटक के युद्ध। अब कर्नाटक के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था कि ये जो फ्रांसीसियों का जहाज है वो अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होते हैं कर्नाटक युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ। तो कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हो रहे हैं। पहले युद्ध में जो है आपकी संधि होती है ए ला सापेल, ए ला सापेल। दूसरे युद्ध की संधि होती है पांडिचेरी, और तीसरे युद्ध की संधि होती है पेरिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पहले कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, एला सापेल। दूसरा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, पांडिचेरी। और तीसरा युद्ध किससे समाप्त हुआ, पेरिस। ठीक, तो इनसे ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों हम जो है
एक वीडियो में कम से कम 15-20 क्वेश्चन का वो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए ऑप्शन है 189, ऑप्शन बी है 382, ऑप्शन सी है आपका 963 और ऑप्शन डी है आपका 963, ऑप्शन डी है आपका 943। देखिए ये छोटी सी वीडियो आपको लगेगी, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन फंस जाएगा। कैसे? उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 189। याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, हरिद्वार। सबसे कम कहाँ का है, उत्तरकाशी। तो ये 382 क्या है, ये भी तो कुछ होगा भैया। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, भूलेंगे नहीं इसे। 963 क्या है, उत्तराखंड का लिंगानुपात। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, 963। तो ये 943 भी तो कुछ होगा। 943 पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये भारत का लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात। उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा का है, मतलब सबसे ज्यादा लड़कियां हैं अल्मोड़ा में। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपका हरिद्वार की है, हरिद्वार का। ठीक, देखिए बात करें उत्तराखंड की जनसंख्या की, तो उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292। याद रख लेना, 1,86,292। और भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है उत्तराखंड की जनसंख्या, 0.83%। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, 1.69%। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और क्या बात करें, उत्तराखंड की साक्षरता भी लिखी लो आप, जब लिख ही रहे हो तो, क्योंकि वीडियो से 5 मिनट की वीडियो से आपको फायदा होना चाहिए। उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो 78.87% है औसत। और पुरुष की बात करें, अगर मेल की बात करें तो 87.40%। और फीमेल की बात करें तो कितनी है, 70%। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन जो डायरेक्ट छपते हैं एग्जाम में, उस पर देखते हैं हिसाब किताब। देखिए क्वेश्चन है कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी। गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला, स्वामी सत्यदेव परिवारजक, और ऑप्शन डी चिरंजी लाल साहा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि हैप्पी क्लब की स्थापना सब जानते हैं अल्मोड़ा में हुई और गोविंद बल्लभ पंत करते हैं। हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ हुई, अल्मोड़ा में, गोविंद बल्लभ पंत करते हैं। तो तारादत्त गैरोला क्या करेंगे, तारादत्त गैरोला भी तो कुछ करेंगे, सरोला सभा की स्थापना करते हैं तारादत्त गैरोला। और ये जो सरोला सभा है ये पहली जातीय सभा थी, ये याद रखिएगा, पहली जातीय सभा। ठीक, और ध्यान रखना तारादत्त गैरोला पहले सचिव भी बने थे गढ़वाल यूनियन के। गढ़वाल यूनियन भी जो है ना, अगर गढ़वाल यूनियन को जो है स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है तो तारादत्त गैरोला को दिया जाता है। और ये गढ़वाल यूनियन के पहले सचिव भी थे, पहले सचिव। स्वामी सत्यदेव परिवारजक, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कौन करेगा, स्वामी सत्यदेव परिवारजक। चिरंजी लाल साहा, हुक्का क्लब की स्थापना। तो दोस्तों ये चीज है, ठीक है, धन्यवाद।